नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे 1000 गुना ज्यादा खास वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुम्हारा हर एक सपना सच हो जाएगा, परंतु यह 4 बातें ध्यान में रखना होगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं, आप सभी के आने वाला पूरा भविष्य यह बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, बस आप आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दर्द कष्ट संकट सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कल से ही अब तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। ये बताते हुए हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि अब कल से तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला ही समझ लो कि दोस्तों, अब कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा जो आज हो कि तुम्हारी हर सपने को साकार करके रख देगा। आपको यह खुशखबरी सुनकर बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा कि अब तुम्हारी खुशी के आंसू नहीं रुकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पर तुम्हें यह 5 गलती आने वाले 3 दिनों के अंदर बिल्कुल ही नहीं करना है। जी हां दोस्तों, अगर आप यह 5 गलती कल से ही करना बंद नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों, कोई भी तुम्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा और बल्कि उसके तुम्हें बहुत अधिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक दुखों का भी फोटो सकता है। आपको बता दें कि यह 5 गलती कोई साधारण सा गलती नहीं है। इसे करने से जाने अनजाने में आकर भी करने का ऐसे भोलेनाथ बहुत नाराज होती है। आपके जीवन काल में चाहते हुए भी कुछ नहीं दे पा रही है। अगर आप ये 5 गलती में से एक भी गलती करती है तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण और इतना ध्यान रखें कि आपकी जीवन काल को बदल कर रख सकता है। और अगर नहीं देखोगे और बीच भी छोड़कर इस वीडियो को जाने का भूल करोगी तो फिर दोस्तों, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम यह बात पूरे क्लियर के साथ रहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर हमें कौन सा 5 गलती नहीं करना है और आखिर क्या कुछ हमारे जीवन काल में होने वाला है जिससे कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें आपको कि यह बिल्कुल सत्य है और आपने बिल्कुल ही सही सुना। अब आपके पिछले पुण्य कर्म जो कि आपने किया है, वह दोस्तों अब तुम्हें फल देने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कई वीडियो में हम यह भी आपको बता चुका है कि पुण्य कर्म आपके जीवन काल में संयुक्त कर रखा हुआ होता है। एक न एक दिन वह आपकी जीवन काल में बदलाव ला जरूर करता ही उनका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यह समय अब उनका फल मिलने का समय आ चुका है और यही कारण धन है कि हम आपको कह रहे हैं ये 5 गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हां, क्योंकि ये 5 गलती अगर आप कर देती है, एक भी गलती कर दे, तो फिर दोस्तों आपके पिछले पुण्य कर्म जो है वह इन गलतियों की वजह से समाप्त हो जाएगा। इन्हीं गलतियों की वजह से वह भी खत्म हो जाएगा और फिर दोस्तों आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर कुल मिलाकर कहें तो सबसे पहले गलती तो आपको यह नहीं करना है, वीडियो को बीच में ही छोड़कर जाने का भूल मत करना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, जबकि आप यह गलती बार बार करते हैं। जी हां दोस्तों, आप हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं और बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिनसे आप पूरी बात समझ नहीं पाती है और आपको कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यह समय निकल जाएगा और आप गलती कर जाएंगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता
ये समय आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा और बिल्कुल ही खास समय है। आपको बता दें कि आपने जो अपने जीवन काल में सोचा था वहां अब होने वाला है। आपके मन में जो इच्छा थी, जो सपने थी, वह अब साकार होने वाले हैं। अगर एक तरफ से कहे तो दोस्तों, अब तुम्हारी पुकार को सुन लिया गया है या है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी यह गलती नहीं करना होगा जो कि आपको वीडियो में आगे बताने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भोलेनाथ की सच्ची भक्ति है ही है, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय की कर भी लगा दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुनः प्राप्त होगा, और उन्हें क्या चीज होता है इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि पुनः प्राप्त करने के लिए लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करती है, यहां तक कि बहुत अधिक भक्ति भी करती है। आपको बता दें कि लोग लंबे व्रत भी रखते हैं, अनिल को भी त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी सभी को पुनः प्राप्त नहीं हो पाता ही। तो दोस्तों, अगर एक तरफ से हम कहीं तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। उनके लिए मुश्किल नहीं है जो अपने मन में निस्वार्थ भाव रखता हो, लोगों की मदद करता हो, भक्ति भाव में लीन रहता हो, दान पुण्य करने में आगे रहता हूं, जो किसी के प्रति जलन, काम भावना, स्वार्थ का भावना ना रखता हो। उन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत आसान होता है। वह अपने जीवन काल में छोटी छोटी कारों करके भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे लोग जो अपने अपने मन में जलन का भावना रखनी है, स्वार्थ रखती है, जो लोग अपने स्वार्थ का अर्थ को लेकर ही कोई कार्य करें, उन लोगों को उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, या है वह चाहे जितने लंबे व्रत रख ले, कुछ भी कर ले, पर उन्हें वह पुण्य प्राप्त नहीं होगा जो एक सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत दिए हैं, और आपका व्यवहार भी इससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आपको पुण्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ निस्वार्थ भाव से 5 बार ओम नमः शिवाय बाय जरूर लिख दीजिएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। तो दोस्तों, अब आपके मन में जो सवाल चल रहा था कि आखिर हमें कौन सा 5 गलती नहीं करना है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यह समय कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मन में यह इच्छा रखते हैं कि उनके जीवन काल में बहुत सारा धन दौलत आ जाए, रुपए पैसा आ जाए, पर उनका मन साफ नहीं होता है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, आप कोई भी ऐसा चीज प्रभु से मत मांगेगा जो, क्योंकि दोस्तों वास्तव में आपके जीवन काल में आपकी सीमा से बाहर कहो, जैसे कि आप एक साथ ही एक पेटी पैसों का मांग करेंगे और बहुत अधिक आप लोग भक्ति भाव करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये स्वार्थ हो जाएगा। जी हाँ, बल्कि अगर आप ये मनोकामना रखे वाले की है, प्रभु हमारे कार्यों में हमें सफलता दिला देना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमें लाभ दिला देना, उन्हें कोई अड़चन मत आने देना। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार की आप एक शायरी रखेंगे तो फिर दोस्तों आपकी सारी इच्छाएं पूरे होंगे, सारे सपने साकार होंगे। लेकिन अगर आप एक साथ काल्पनिक चीजों का इच्छा रखेंगे तो बाहर दोस्तों सरासर स्वार्थ का भावना हो जाएगा। जी हाँ, तो आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यह समय आप ऐसा गलती नहीं करना है। आपको किसी भी काल्पनिक चीज का मांग नहीं करना है जो वास्तव में आपके जीवन काल में अचानक से मिल जाने से आपके अंदर घमंड आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वह आपके पास बिल्कुल भी नहीं लिखेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपका सपना है, जो मन में इच्छा है उसके प्रति आप मेहंदी कीजिए और उसके बाद प्रभु से मनोकामना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन काल की इस कार्य को पूरा कर देना, हमारे मेहनत का हमें फल दे देना। अगर ऐसी आप इच्छा रखेंगे तो आपका इच्छा पूरा होगा, अन्यथा आपका इच्छा पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब अगली बार बात का यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भा की भाषा में लीन रहती है, भक्ति भाव करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, लेकिन दोस्तों वही भक्ति करने के साथ साथ वह भक्ति का उल्लंघन नहीं करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप एक बात समझ लीजिए, आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब कोई सांप बिच्छू मंदिर में दिखाई पड़ता है या है तो उनकी लोग पूजा करते हैं, और वहीं अगर वह उनके घर में दिखाई पड़ता है तो उसे कल समझकर, खतरा समझकर मारना पीटना शुरू कर देते हैं, मार पीट कर भगा देते हैं, या तो मार काट कर हत्या करके सिंह देती है। तो दोस्तों, ऐसे जिनके अंदर भी व्यवहार है, उन्हें यह बार बात समझना चाहिए कि ऐसी गलती की वजह से उनके जीवन काल में आज तक दुख है, आज तक तकलीफ है, आज तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सांप बिच्छू दिखाई पड़ता है और उनसे अगर आपको डर लगता है तो आप उसे अपने घर से बाहर बिना नुकसान किया कर दीजिएगा, और भोलेनाथ से माफी मांगते हुए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा गलती कर रहा है, है तो आपको उसे समझाना है, और उसके बाद भी वह नहीं समझता है या है तो छोड़ देना है। उनके गलती का सजा उन्हें खुद ही मिल जाएगा, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। इसके उपरांत ही दोस्तों एक और बात आपको बता दें जो कि बहुत जरूरी है। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भक्ति करके प्रभु को पसंद भी कर लेती है, लोगों की मदद करके और बहुत अधिक दान पुण्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, और जब उनके फल मिलने का समय आता ही, जब भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेता है तो उसमें वह असफल हो जाता है। अर्थात हमारे कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, भोलेनाथ कुछ भी किसी को देने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। जी हां, उसके बाद ही उसे कुछ देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बहुत अधिक भक्ति किया है और आपके ऊपर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है, नहीं तो आपको यूं ही वह चीज नहीं मिल जाएगा जिसकी आप मनोकामना रखना है। उसके लिए सबसे पहले भोलेनाथ आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। वह देखेंगे कि आखिर आपका व्यवहार कैसा है। जी हां, और कई बार ऐसा भी देखा गया है या है, ऐसा भी हम कई बार देख चुके हैं और समझ भी चुकी है। कई लोगों की कुंडली में इस चीज का साफ साफ दिखाई पड़ता है कि दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भिखारी या फिर पागल के रूप में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो आधा से अधिक लोग होते हैं जो कि उसे डांट कर भगा देती। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जबकि असल में वह उनकी परीक्षा होता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उनकी वह परीक्षा होता है जिनमें वह असफल हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता ही तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, बल्कि आप अपने जीवन काल में इस बात का ध्यान रखें। बाकी अगर भिखारी या फिर पागल के रूप में जो व्यक्ति आपके सामने आता ही, उनका आप लोग अपमान मत कीजिएगा, देती का मत बताइएगा मत, बल्कि उसे कुछ ना कुछ देकर जो आपसे मांगते हैं वह चीज देखकर खुश कर दी, प्रसन्न कर दी। जुल्फी की भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी और आपकी हर सपने को साकार करेंगे, हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो इस बात को भी आपको अपनी ध्यान में रखना चाहिए। इसके उपरांत ही दोस्तों, अब चलिए एक और बात आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय जो है आपको आपकी हर सपना साकार होते हुए दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें, अगर कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो वह सपने भी साकार होंगे। कुछ बड़े बड़े क्षेत्र से इसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और आपको हम यह भी बता देता दे कि दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को यश में, उनके करियर में बहुत अधिक धन लाभ भी प्राप्त होने वाला ही आप जो कार्य कर रही है उनमें आपको सफलता प्राप्त होगा, और एक से अधिक क्षेत्रों से यह समय आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कह सकते हैं कि बहुत अधिक आप लोग अपने जीवन काल में यीशु में तरक्की करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि आपका स्वास्थ्य में, यश में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी आ सकती हैं, जिस नजरअंदाज भी नहीं करना है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम एक बात और बता दें
कि यह समय जो लोग लाइन के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा ही। ऑनलाइन के माध्यम से आप वह चीज करके दिखा देंगे जो चीज कोई और नहीं कर सकता है। आहे ऑनलाइन का आपकी जीवन काल पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो आपके जीवन को बदल कर भी रख सकता है। आहे शेयर मार्केट या फिर कहीं भी पैसा लगाते हैं तो फिर उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। का है व्यापार कर रहे लोगों को व्यापार में बहुत तेज वृद्धि के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। आ है आपके सपने यश में सरकार होगी। आप अपने व्यापार को बात भी कर सकती हैं। यश मैं आपको बता दें, पुरानी गलतियों से आपको कुछ सीख लेना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है, ना है आपको हम बता दें। इसमें आप अपनी वाणी की मधुरता बनाकर रखें। आपकी किसी गलत फैसले की वजह से आपका ये तुम्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। आहे इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले तो बेहतर रहेगा। यश में कहीं घूमने फिरने या फिर कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, का है जहां जाकर आपको काफी खुशी महसूस होगा और मनोरंजन की, और आपका यश में मन भटक भी सकता है जो कि बहुत अच्छी बात है। और यश में मनोरंजन आपको प्राप्त भी करना चाहिए। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रहे मन में आर्थिक मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा और तूने आपकी मन में खुशी का एक झलक दिखाई पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस बात को अपने जीवन काल में थोड़ा लागू करने का प्रयास कीजिए, जो हम आपको बता चुके हैं। इसके उपरांत ही दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय नौकरी प्राप्त जून को करना है। जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी, वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यावहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अपने कैरियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। खुशी से भरा अच्छा दिन है। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आज किसी पार्क या जिम में आप जा सकते हैं। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बद्धी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकलकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब साड़ी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें।
अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई घटनाओं की वजह से आज आपका प्यार का जीवन एक अलग ही प्रकाश में दिखेगा। आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी या अपने साथी की इच्छाओं और चरित्र के बारे में एक नई जानकारी मिल सकती है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। आपको अपने साथी के लिए अपनी खुद की इच्छाओं और आत्मसम्मान के बीच संतुलन रखना होगा। कुछ हफ्तों से एक प्रवृत्ति को बल मिल रहा था और उसका परिणाम आज दिखाई देगा। परिणाम दोहन करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। योग्य व्यक्तियों से मेल झोल बढ़ा कर रखें। सकारात्मक बातचीत से एक अभिनव व्यापार विचार को गति मिलेगी। जो आपके पास है उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लालच को बढ़ने न दें। आपकी आत्मा एवं अंतर्मन आपको गलत चीजों से दूर रहने में मदद करेगा। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आज आप काफी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने न दें। आज काम तनाव भरा और थकाऊ होगा, लेकिन दोस्तों का साथ आपको खुशमिजाज और जिंदा दिल बनाए रखेगा। आपका रूमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। आपको अपने जीवन में आज किसी खास इंसान की कमी खल सकती है। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं। आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। यह बात भली भांति जान लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपकी और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आढ़े आएगी। अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस न करें और अपने बीच में अविश्वास की भावना न आने दें। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
बिना किसी की सलाह लिए बिना आज आपको पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आप रोमांटिक ख्यालों और सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। आज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा कि आप बिस्तर से उठने को राजी नहीं होंगे। बिस्तर से उठने के बाद आपको एहसास होगा कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर चुके हैं। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। दोस्तों के साथ आप बेहद मजेदार समय गुजार सकते हैं। साथ ही ऐसी जगहों पर जाने की भी संभावना है जहां नए लोगों से मुलाकात हो सके। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड्डी डीडीएचने की जगह सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। आप में सामाजिक ऊर्जा की अधिकता रहेगी और आप अपने साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एकरसता आपके स्वभाव में नहीं है। कुछ नवीन करने की कोशिश करें क्योंकि बोरियत आपके संबंधों पर हावी होती दिख रही है। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप इस बवंडर में फंस गए हैं। आप ध्यान से देखें, आपका साथी किनारे पर आपका इंतजार कर रहा है। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। आज आपको महसूस होगा कि जीवन साथी की जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। जो बात सच्ची होती हैं उन्हें कहने में आपके शब्द भी कम जाया होते हैं। इसलिए आज आपके लिए यही सलाह है कि आपने काम और बातों में सच्चाई रखें। आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता न करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। आज अनुशासन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आपको इन सब से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूटीन बनाना होगा, तभी आपको इन सब का लाभ मिल पाएगा। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध होंगे और इससे आपके काम में बाधा पहुंचेगी। इससे परेशान न हो। आपको दिन के अंत तक अपनी पसंद का काम और साधन दोनों ही मिल जाएंगे। आप प्रकृति से ही मेहनती हैं और आप जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वतंत्रता का भी आनंद लेंगे। आपकी आंखें लेंस की तरह हैं और लंबे समय तक इनसे काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अनुसार वे भारी महसूस हो रही हैं। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है जिसका पता शायद आपको अभी न हो।
लेकिन बाद में उसका पता चलने पर आप एकदम से चौंक पड़ेंगे। आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमा के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। अगर आप एकल है, तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मौद्दा आएगा। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि ये आपके कैरियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। काफी वक्त फोन न करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। अचानक आज आप काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन दिन के आखिर तक आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आज के काम को आप कल पर टाल रहे हैं, तो कल आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा।